मैं काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो के व्यूज़ को लेकर मैं कुछ ज़्यादा ही डीमोटिवेट हो गया था और मेरा नेक्स्ट कोई वीडियो बनाने का इरादा भी नहीं था। बट ये एक ऐसी वीडियो है जिसका प्रॉमिस तो मैंने हसीब से किया था, बट ये वीडियो निकलवाई उसने मेरे से है, वो भी मेरा गला दबाकर। तो आज हम थोड़ी नॉलेज की बात करने जा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो आज हम मेड्यूसा के बारे में बात करेंगे। ग्रीक माइथोलॉजी में मेड्यूसा की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री बताई जाती है। मेड्यूसा को फोर्सिस और सीटो की बेटी बताया जाता है, लेकिन काफ़ी जगहों पर मेड्यूसा को सीटो और गॉर्गन की बेटी भी बताया जाता है। सीटो की 3 बेटियों में से सिर्फ मेड्यूसा ही मॉर्टल और खूबसूरत थी। मेड्यूसा की बहनें स्थेनो और यूराइल मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। मेड्यूसा एथीना की पूजा किया करती थी, जिसे गॉडेस ऑफ विजडम या गॉडेस ऑफ वॉर भी कहते हैं। एथीना आसमानों के देवता ज़्यूस की बेटी थी। मेड्यूसा अपनी पूरी ज़िंदगी गॉडेस एथीना के नाम कर चुकी थी, जिसकी कंडीशन ये थी कि लड़की को वर्जिन होना चाहिए क्योंकि ये प्योरिटी की अलामत है। प्रीस्टेस बनने के बाद किसी के साथ ना तो वो शादी कर सकती थी, ना ही फिजिकल रिलेशन कायम कर सकती थी। वो पूरी दुनिया से अलग होकर सिर्फ एथीना की पूजा में लगी रहती। एथीना भी मेड्यूसा से काफ़ी इम्प्रेस थी कि वो दुनिया छोड़कर देवी के सामने अपनी ज़िंदगी मुकर्रर कर चुकी है। अब मेड्यूसा की खूबसूरती की बातें दूर दूर तक फैलने लगी और लोग दूर दूर से एथीना के टेंपल में सिर्फ मेड्यूसा को देखने आने लगे। कुछ वक्त बाद एथीना को भी इस बात का एहसास हो गया कि लोग मेड्यूसा को देखने आते हैं और इस बात से वो जलन महसूस करना शुरू हो गई। और कुछ टाइम बाद एथीना को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि लोग मेड्यूसा को देखने आते हैं और वो इस बात से जलने लगी कि लोग मेड्यूसा को इतना खूबसूरत क्यों समझते हैं। दूसरी तरफ एथीना का राइवल पोसाइडन भी मेड्यूसा के प्यार में दीवाना हो गया। उसने बार बार मेड्यूसा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन मेड्यूसा ने उसे एज अ प्रीस्टेस इनकार कर दिया। इस बारे में पोसाइडन ने एथीना से भी काफ़ी बहस की, लेकिन एथीना ने मेड्यूसा को देने से इनकार कर दिया। अब पोसाइडन काफ़ी गुस्से में था। उसने इरादा कर लिया था कि मर्जी से नहीं तो ज़बरदस्ती से वो मेड्यूसा को हासिल कर ही लेगा। एक दिन पोसाइडन ने एथीना के मंदिर के बाहर मेड्यूसा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मेड्यूसा ने मदद के लिए एथीना को पुकारा, लेकिन एथीना ने उसकी पुकार ना सुनी और मेड्यूसा पोसाइडन के लस्ट का शिकार बन गई। उसके बाद पोसाइडन मेड्यूसा को वहीं कमज़ोरी की हालत में छोड़कर चला गया। मेड्यूसा ने एथीना से मदद तलब की, लेकिन जैसा कि एक प्रीस्टेस के लिए वर्जिन रहना ज़रूरी था, तो एथीना ने उसे कर्ज दिया कि जिस खूबसूरती पर उसे गरूर है और जिस खूबसूरती की वजह से उसने अपनी देवी को धोखा दिया, वो अब बदसूरत हो जाएगी और जिसको भी देखेगी वो पत्थर का बन जाएगा। हत्ता कि अगर मेड्यूसा आईने में ख़ुद को भी देखती है तो वो ख़ुद पत्थर की बन जाएगी। मेड्यूसा का जिस्म अब उसकी बाकी 2 बहनों स्थेनो और यूराइल जैसा हो गया था। सांप जैसा जिस्म, बड़े बड़े पंजे और बालों की जगह सांप। उसके बाद एथीना ने मेड्यूसा को ह्यूमैनिटी से दूर एक आइलैंड पर फेंक दिया। शुरू में तो मेड्यूसा अपनी पावर से बहुत डरती रही क्योंकि उसने लोगों को अपनी आँखों के सामने पत्थर का बनते देखा था। मेड्यूसा उन गॉड्स और गॉडेसेस को कर्ज देती रही क्योंकि उनकी वजह से ही वो ऐसी दिखती थी। पहले लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने थे और अब लोग उसे मारने निकले हुए थे। उसका सर काटने वाले को इनाम मिलेगा, ऐसी बातें फैलने लगी। बहुत से हंटर्स उसके सर के शिकार पर निकले, लेकिन सब पत्थर में बदल गए और कभी वापस नहीं लौटे। काफ़ी अरसे बाद परसुएस, जो कि एक डेमी गॉड था, वो मेड्यूसा के शिकार पर निकला, जिसे राजा पोलीडेक्टिस ने भेजा था ताकि वो परसुएस की माँ से शादी कर सके। राजा पोलीडेक्टिस को लगा था कि परसुएस वापस नहीं आ पाएगा और वो उसकी माँ से शादी कर लेगा, लेकिन मेड्यूसा को मारने में गॉड्स और गॉडेसेस ने उसकी मदद की। हेडीज ने उसे एक हेलमेट दिया जिसकी मदद से वो गायब हो सकता था। एथीना ने उसे एक गोल्डन शील्ड दी जिसकी मदद से वो मेड्यूसा की नज़र को रिफ्लेक्ट कर सकता था। हर्मिस ने उसे विंग्स दिए जो मेड्यूसा तक पहुंचने में उसकी मदद करते, और ज़्यूस ने उसे एक तलवार दी जिसकी मदद से वह मेड्यूसा का सर धड़ से अलग कर सकता था बिना उसके बेजान किए। इन सब की मदद से परसुएस ने मेड्यूसा के सर उसके धड़ से अलग कर दिया। मॉन्स्टर बनने से पहले मेड्यूसा पोसाइडन की वजह से प्रेग्नेंट थी।
तो जब उसका सर धड़ से अलग किया तो 2 बच्चों ने जन्म लिया। उनमें से एक पेगासस था और दूसरा क्राइसोर था, जिनका जिक्र बहुत सी फेरी टेल्स में किया गया है। अब परसेउस ने मेडुसा का सर बहुत सी जगह जंग जीतने के लिए इस्तेमाल किया। आखिर में उसने मेडुसा के सर की मदद से राजा पॉलीडेक्टस को भी पत्थर का बना दिया, जो ज़बरदस्ती परसेउस की माँ से शादी करना चाह रहा था। बिलाखिर परसेउस ने मेडुसा का सर एथीना को सुपुर्द कर दिया और एथीना ने वो सर एक डब्बे में बंद करके अपने पास रख लिया। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।